जय हिंद डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के नेम के ऊपर, जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन है, आखिर हमें क्रॉप को प्रोड्यूस करने की नीड क्यों लगी, हम सबसे पहले उस पर बात करेंगे, है ना। एज वी नो दैट वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए किस चीज़ की नेसेसिटी होती है? एनर्जी की। इसीलिए हम वो एनर्जी की जो नीड है उसको कैसे फुलफ़िल करते हैं? फूड का इनटेक करके, है ना। क्योंकि फूड में जो डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें फूड में मिल जाती हैं। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड में डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं पाए जाते हैं। इसीलिए हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल करने के लिए डिफरेंट काइंड के जो फूड है उसका इनटेक करते हैं। ओके, तो हम इसीलिए क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि क्रॉप से ही हमें फूड आता है, ठीक है। और फूड से हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है तो हम अपनी सारी एक्टिविटी फिजिकल और इंटरनल, ठीक है, और एक्सटर्नल सभी को अच्छे से कर पाते हैं। ओके, और जो सेकंड वर्ड है मैनेजमेंट, ठीक है, जो मैनेजमेंट वर्ड है ना। मैनेजमेंट वर्ड का मतलब होता है जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना। यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को मेंशन किया गया है। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल मतलब कि सॉयल की प्रिपरेशन, ठीक है। बिफोर सोइंग सीड हम सॉयल को प्रिपेयर करते हैं, मीन्स सॉयल को अच्छे से प्लग किया जाता है ताकि उसमें अच्छे से सोइंग की जा सके। सोइंग मतलब सीड को फील्ड में डालना, उस प्रोसेस को हम सोइंग बोलते हैं, है ना। और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, ठीक है। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट जो हमारे फील्ड्स में ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं बोल सकते, अपने आप बोल सकते हैं, वो आ जाते हैं, ठीक है। किसके साथ? मेन प्लांट्स के साथ, है ना। हार्वेस्टिंग, स्टोरेज प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे क्या हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट, है ना। अगर हमें अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या चाहिए? क्रॉप का प्रोडक्शन चाहिए, तो उस क्रॉप को बहुत ही प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ हमें क्या करना पड़ता है? उगाना पड़ता है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम इस चैप्टर में लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इस चैप्टर के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है, आप वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं ना। और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और आपको वहाँ पे टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेज क्वेश्चन और टेक्स्ट बुक के नोट्स प्लस आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यू, 2 मार्कर, 3 मार्कर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है, जितना इस चैप्टर से पॉसिबल क्वेश्चन है सब आपको वहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में दिया हुआ है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मेन मोटो ही है ये वीडियो बनाने का, कि यहाँ पे जो भी प्री सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, जो प्री सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और जो क्लास 8th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, दोनों लोगों को ये वीडियो क्या हो? बेनिफिशियल हो। ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। Paheli and Buju went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, सॉवल, प्लग etc. in the field. ठीक है, जो पहेली और बुझो यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, उनके अंकल क्या हैं? फार्मर हैं। वो समर सीजन में अपने अंकल के घर जाती हैं, है ना। और वो अपने अंकल के घर जाती हैं तो वो फील्ड में जब जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पे खुरपी, सिकल, सॉवल, प्लग, ठीक है, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। चूँकि उनके अंकल का प्रोफेशन फार्मर था, इसीलिए उनके पास सारी जो है, एक फार्मर को जो टूल्स यूज़ किए जाने चाहिए अपने फील्ड के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो लोग पाती हैं। लेकिन वो नहीं जानती हैं कि ये चीज़ें किस लिए यूज़ होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जो खुरपी है वो क्या है? एक डिगिंग टूल्स है, ठीक है। अगर हम आम बोल चाल की भाषा में यूज़ करें तो इसको हम खुदाई के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं। और जो सिकल है, सिकल क्या है? हैंड हार्वेस्टिंग टूल्स है। मैं आपको दिखा दूँ सिकल, है ना। सिकल क्या है? एक हैंड हार्वेस्टिंग टूल है जिसका यूज़ किया जाता है, जो जब फसल जो है क्या हो जाती है? राइप हो जाती है, तब ये सिकल का यूज़ किया जाता है ना। और सॉवेल, सॉवेल एक फोर्सेबल, जैसे जब हम डिगिंग करते हैं ना तो उसमें हम सॉवेल का यूज़ करते हैं। और प्लग, प्लग मीन्स तो हल होता है, ठीक है, खेतों की जुताई के लिए हम हल का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं?
एग्रीकल्चरल टूल्स हैं और ये पहेली और बूझो अपने अंकल के फील्ड में देखती हैं। और अब उन लोगों को जानने की एक्साइटमेंट होती है कि ये चीज़ें कहाँ यूज़ होती हैं। तो ये चीज़ें क्या है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज़ होती हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। ठीक है, हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, कहाँ पढ़े हैं, ठीक है, जो क्लास 8 की साइंस की टेक्स्ट बुक है ना, वहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। क्लास 8 की नहीं, सॉरी, क्लास 7 की साइंस की जो टेक्स्ट बुक है हम वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि न्यूट्रिशन चैप्टर में, है ना, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। और ये अगर हम नहीं भी पढ़े होते तब भी हम जानते हैं कि किसी भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहना है और उसको अपनी दिनचर्या कंप्लीट करनी है, ठीक है, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं। ये भी चीज़ हम न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं कि प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स को किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा गया है, तो प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा गया है ना। प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, सॉरी, प्लांट को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा गया है और प्लांट्स को क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है ना। और उसके बाद हम बता दें कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। वो हेटरोट्रॉफ्स क्यों होते हैं, क्योंकि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यही होता है कि द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ environmental things like water, CO2, sunlight, some other environmental material, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और जो प्लांट हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं, है ना, और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, किस चीज़ के लिए, अपने फूड के लिए। ओके, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। हम अभी पढ़े समझे हैं कि कैसे जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, है ना। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। ठीक है, जो ह्यूमन क्या है, हम भी ये क्या है, एनिमल के कैटेगरी में ही आते हैं। और हम अपना खाना तो खुद से नहीं बनाते हैं ना, जैसे प्लांट्स अपने पत्तियों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, CO2 के हेल्प से। हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो डायरेक्ट प्लांट्स, जैसे स्पिनच लेना है, ठीक है, या फिर पोटैटो लिया, ऑनियन लिया, ठीक है, जिंजर वगैरह, गार्लिक, टोमेटोज, पोटैटोज, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सब क्या है, प्लांट हैं। हम तो इनको पहले लेके तब ना अपने हम यूज़ करते हैं फूड में। हम तो डायरेक्ट नहीं भोजन बनाते हैं, अपने अंदर ही नहीं बना लेते हैं ना, जैसे प्लांट बनाते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स के बीच में, है ना। तो हम सब क्या हैं, एनिमल के ही कैटेगरी में आते हैं और हम सब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। और हम जो फूड है उसको कैसे पाते हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों से पाते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन सच ए डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, हम जानते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम अब भी आपको ऊपर हमने समझाया भी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वेरियस उसके जो फंक्शन है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, इंटरनल फंक्शन क्या होता है, जितने भी हमारे फंक्शन हैं, ठीक है, उसको हम इंटरनल फंक्शन कहते हैं, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शन हैं, ठीक है, वो सब क्या है, और अदर फंक्शन भी होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो सब क्या है, इंटरनल फंक्शन है। और उन सब को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। ठीक है, तो इन सारी बातों से तो हमें ये पता चलता है कि बिना फूड के तो कोई नहीं रह सकता ना, बिना खाने के तो कोई सरवाइव नहीं कर सकता। तो अब सोचने वाली बात है कि इतनी सारी पॉपुलेशन को कैसे फीड किया जाएगा, क्योंकि कंट्री
जो है इतनी सारी कंट्री हैं और प्लस उसमें इतने सारे लोग रहते हैं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना मतलब बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि फूड को बहुत बड़े क्वांटिटी में क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। सेम काइंड ऑफ फूड प्रोड्यूसेस इन लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, यही होता है क्रॉप का मतलब। ठीक है, एक प्रकार के फूड को बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करने को हम क्रॉप बोलते हैं। और जब क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो सारे जो लोग हैं हमारे अर्थ पे, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, ठीक है, जितने भी पॉपुलेशन है, सबका जो एनर्जी है, जो रिक्वायरमेंट है फूड का, वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। ठीक है, इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन विथ प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ करना क्या है, नेसेसरी होता है ना। क्योंकि अगर रेगुलर प्रोडक्शन नहीं होगा हमारे कंट्री में या फिर वर्ल्ड में, तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अगर रेगुलर प्रोडक्शन नहीं होगा तो हेल्थ इशू हो सकता है, डेथ रेट जो है बढ़ सकता है, फूड क्राइसिस हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ये सारी चीज़ें ना हों ऐसा कभी फ्यूचर में, इसलिए हमें रेगुलर प्रोडक्शन करना है। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन रहे, और उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। चलिए हम इसको देखते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है। टिल